हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसआई एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिया विशेषण, विशेष विशेषण और संज्ञा। तो इसमें इसका सही आंसर है विशेषण। विशेषण क्यों? ये जो सुहावना शब्द है ये विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अग्र का विलोम शब्द है। पहला है पूर्व, दूसरा है आगे, तीसरा पश्च और चौथा है नीचे। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो गया पश्च। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है घटाइयाँ, दूसरा घटाएं, तीसरा है घटाओं और चौथा है घटाएं। तो फ्रेंड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर है घटाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? पहला है निहार, दूसरा दीपशिखा, तीसरा है रश्मि और चौथा है नीरजा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है निहार। और ये जो दीपशिखा, रश्मि और नीरजा है ये भी महादेवी वर्मा का ही काव्य संकलन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? पहला है भ्रांतिमान, दूसरा है संदेह, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। इसमें समानतावाचक शब्द दिया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये उपमा अलंकार में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है बी 1975 नागपुर। और जो ये 2021वां जो सम्मेलन है वो मॉरिशस में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड, ये न्यूयॉर्क में किया गया था, मॉरिशस में नहीं, न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए ये गद्यांश दिया गया हुआ है। इसके अनुसार हमें नीचे 12 से लेकर 14 तक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके उत्तर इसी में से आपको गद्यांश पढ़ करके देना है। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए दिया हुआ है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मापदंड उपस्थित करती हैं क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती हैं। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्म चेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्राकृतिक धार्मिक हो, कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी हो सकती है। तो फ्रेंड देखिए, ये पूरा गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे है, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसमें पहला दिया है मनन, दूसरा है तर्क, तीसरा है चिंतन और चौथा है व्यवहार। तो फ्रेंड देखिए, गद्यांश में आचार का जो शब्द से तात्पर्य है वो है व्यवहार से। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। उसी गद्यांश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि पहला है दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, दोनों ही अपेक्षा से मनुष्य डरता है, नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है, दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा पहला, दोनों ही सामाजिक
व्याख्याओं से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है नैतिकता है। नैतिकता क्या है? परंपराएं और रूढ़ियाँ, कर्तव्य, तीसरा धर्म और चौथा है आचार और शास्त्र। तो उसमें फ्रेंड पढ़ा है हम लोगों ने गद्यांश में, इसमें ये जो इसका आंसर हो गया ये है आचार और शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो गया आचार और शास्त्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन है। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है तड़ाग, दूसरा है सतदल, तीसरा है जलाशय और चौथा है सर। तो इसमें सरोवर का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है। तो इसमें जो सरोवर का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सतदल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? पहला है एक लड़की, दूसरा है यारों के यार, तीसरा कितना बड़ा झूठ, चौथा है कली कथा वाया बाईपास। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो गया डी, काली कथा वाया बाईपास। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सही वाक्य को पहचानना है। तो इसमें देखिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दूसरा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। तीसरा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। चौथा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। आपको इसमें सारे सही लगेंगे मगर इसमें एकदम सटीक जवाब देना है। सटीक जो सही एकदम वाक्य है उसको पहचानना है। तो फ्रेंड इसका जो सही है तो ये है ए वाला, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। जो ईमानदारी होता है वो गुण ही तो बताता है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पहला है संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है तो इसमें कोई चीज़ संदिग्ध दिख नहीं रहा है जो कि संदिग्ध वर्तमान काल होगा, तो पहला तो गलत है। दूसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें हर चीज़ देखिए मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो ये पूर्ण रूप से बता रहा है, तो ये सही है पूर्ण वर्तमान काल। सी है संदिग्ध वर्तमान काल, तो ये इसमें भी ये भी गलत है। और चौथा है अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कोई अपूर्ण शब्द दिया ही नहीं है तो ये अपूर्ण काल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो गया पूर्ण वर्तमान काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड इसका अगला क्वेश्चन है पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पहला है पतियाँ, दूसरा है पत्तियाँ, तीसरा है पत्ते और चौथा है पत्तियाँ। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है डी है पत्तियाँ। इसमें पत्ती पूछा है तो पत्ती का पत्तियाँ होगा ना कि पत्तियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें पहला है संस्कृत प्राकृतिक, दूसरा है वैदिक भाषा और पाली, तीसरा है प्राकृतिक और पाली और चौथा है पाली और प्राकृतिक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो गया डी, प्राकृतिक और पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लोगों कृतियाँ दी गई हुई हैं। यहाँ पे देखिए लोगों कृतियाँ दी गई हैं। ईश्वर की माया डैश लोगों कृतियों को पूर्ण करनी होती उचित विकल्प कौन सा है? पहला है कहीं धूप कहीं छाया, दूसरा है वो ही जाने, तीसरा है कहीं छाया कहीं धूप और चौथा है सबसे न्यारी। तो इसमें कौन सा सही पड़ रहा है? लोक कृतियाँ क्या चीज़ है? तो इसमें ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो पहला है नरेंद्र कोहली, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा है रामदरस मिश्रा और चौथा है नरेश मेहता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र कोहली, ये इनका उपन्यास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, लिंग की, संज्ञा, वचन या कारक। तो इसमें जो अशुद्धि है वो लिंग की अशुद्धि है। इसका राइट आंसर है लिंग। इसमें लिंग की अशुद्धि दी गई है। इसमें देखिए दिया गया है, वह महिला बहुत विद्वान है। विद्वान जो दिया होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, और जो स्त्रीलिंग के लिए होता है तो वो होता है विदुषी। अगर यहाँ पे वह महिला बहुत ही विदुषी है तो वो सही वाक्य होता है। तो यहाँ पे विद्वान जो है वो पुल्लिंग के लिए दिया गया है, तो इसीलिए इसमें जो है लिंग ये अशुद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है अवधी, तीसरा है ब्रज और चौथा है मालवी। फ्रेंड इसमें से ये जो बोली है कौन कौन किस भाषा जो भी दिया गया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सी बोली कहाँ से विकसित हुई है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, खड़ी बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचाना है। इसमें जो अनुप्रास अलंकार है उसमें उसका उदाहरण पहचाना है। तो पहले हम बता दें अनुप्रास अलंकार होता क्या है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सारंग ले सारंग चली, बी वाला है कानन कठिन भयंकर माँ भारी, तीसरा है नवजीवन दो घनश्याम हमें, और चौथा है अब जीवन में नहीं जीवन है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ये बी वाला होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति कई बार हो रही है। यहाँ पे देखिए सब में का यहाँ है, एक यहाँ पे का है और यहाँ पे भी का है। यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति देखिए बार बार हो रही है। ना की आवृत्ति भी कई बार हो रही है। अब भा भी देखिए 2 बार दिया हुआ, भा और भा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए बी वाला राइट आंसर है। चलते हैं, शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इसमें बताना है कि इसका बहुवचन क्या है, कवि का बहुवचन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला है दिया हुआ है कवि वृंद, दूसरा कवि समूह, तीसरा कवि लोग, चौथा है कवि दल। तो इसमें से राइट आंसर है ए कवि वृंद, क्योंकि ये कवि का ये बहुवचन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ मेरे को बाजार जाना है। इसमें से पहचानना है कि ये कौन सा सही है। पहला है संज्ञा, दूसरा है वचन, तीसरा है लिंग, चौथा है सर्वनाम। तो इसमें जो मेरे है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। मगर यहाँ पे सर्वनाम है वो भी सही नहीं दिया है। यहाँ पे सर्वनाम होना चाहिए। मेरे को बाजार जाना है ये अशुद्ध वाक्य है, तो ये इसका सही रूप अगर होगा तो ये इसमें होगा मुझे बाजार जाना है। ये दोनों मेरे को हटा करके मुझे बाजार जाना है, तो ये शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है वाक्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, इसमें मुहावरा दिया गया है, क्योंकि इसमें सही मुहावरा का शाब्दिक अर्थ पहचाना है। मुहावरा है लकीर का फकीर। तो इसमें देखिए पहला दिया है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, दूसरा है सबसे अलग रहने वाला, तीसरा है बहाना बनाने वाला और चौथा है बहुत घमंड होना। तो इसमें से देखिए जो बहुत घमंड होना, तो ये तो हो नहीं सकता है लकीर का फकीर होने पे। बहाना बनाने वाला, तो बहाना बनाने वाला भी नहीं हो सकता है। सबसे अलग रहना, तो लकीर का फ़कीर का ये मुहावरा हो ही नहीं सकता सबसे अलग रहना। तो बच्चा पहला पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, इसका मतलब होता है लकीर का फ़कीर होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। इसका विपरीत शब्द बताना है महान का। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है वीर, दूसरा है तुच्छ, तीसरा है धीर और चौथा है सज्जन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो गया बी, महान का होता है तुच्छ और वीर का होता है, इसमें वीर का होता है कायर, वीर का होता है कायर
वीर का होता है कायर, सज्जन का होता है दुर्जन और धीर का होता है अधीर। ये इसका विपरीत है, तो इसका राइट आंसर हो गया तुच्छ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है, तो इसमें बताना है कि बोलियां जो शब्द है वो कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि बोली है, कि भाषा है। तो इसमें जो बोलियां हैं वो है स्त्रीलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। पहला है लंकेश, दूसरा है सुमित्रा पुत्र, तीसरा है लोकेश और चौथा है नरेंद्र। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है सुमित्रा पुत्र। और लक्ष्मण का और जो पर्यायवाची नाम है, जैसे हो गया सुमित्रा पुत्र, लखन, शेषावतार, रामानुज, ऐसे ही आपको कई पर्यायवाची शब्द इसके अंतर्गत याद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वास्थ्य से, फिर गैप है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय डैश है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। इसमें हमको विकल्प छांटना है कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। तो देखिए इसमें दिया है निकली, निकालते। तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य से निकली समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय निकालते हैं, तो ये तो गलत है, ये होगा नहीं। दूसरा है कई या ढूंढते हैं, तो क्या स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय ढूंढते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा है संबंधित और नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं हैं, तो ये तो वैसे भी गलत है। आता है डी है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। इसमें हमको मुहावरा बताना है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का मुहावरा क्या होगा। पहला है अंधेरे घर का उजाला, दूसरा है आँख का तारा, सी है गुदड़ी का लाल और डी है अंधे की लकड़ी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हुआ है सी वाला, गुदड़ी का लाल। तो ये इसका मुहावरा है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति मतलब गुदड़ी का लाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। तो इसमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए पहला दिया है बाल बोधनी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। और दूसरा दिया है हरिश्चंद्र मैगनीज, ये भी हरिश्चंद्र की ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। तीसरा दिया है आनंद कादम्बिनी, तो ये नहीं है। और चौथा दिया है कविवचन सुधा, कविवचन जो सुधा है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर वो है सी। क्वेश्चन इसमें विपरीत बताना है, तो क्रय का इसमें विपरीतार्थक शब्द पहचानना है। देखिए पहला बोला है खेद, दूसरा है विक्रय, तीसरा है बिक्री और चौथा है खरीद। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय का होता है विक्रय, खेद का होता है प्रसन्नता, बिक्री का होता है खरीद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें उचित शब्द भरना है। पहला है मंजिल, दूसरा है रास्ता, तीसरा है लक्ष्य और चौथा है स्थान। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान में भर कर देखते हैं कौन सा सही है। अगुआ बनकर मंजिल दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, तो ये गलत है।
मंजिल बनकर नहीं दिखाएगा। अगला है बी वाला है रास्ता, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पद प्रदर्शक कहलाता है। तो फ्रेंड यही वाला सही आंसर है। तो आगे देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगुआ बनकर लक्ष्य दिखाने वाला, तो ये तो वैसे भी गलत है। अगुआ बनकर स्थान दिखाने वाला पद प्रदर्शक कहलाता है, तो ये भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, सी है परिणामवाचक और डी है कालवाचक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रीतिवाचक। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। दूसरा है आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है और सी है आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है और डी है आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। तो फ्रेंड इसका जो एकदम सटीक शुद्ध वाक्य है तो ये है आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें पहला है सकर्मक क्रिया, नाम धातु, तीसरा है प्रेरणार्थक और डी वाला है अकर्मक। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो इसमें कर्म कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है वो है सकर्मक। अगला क्वेश्चन दिया है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द का क्या है अर्थ? जो इसमें प्रयुक्त वाक्य वो दिन शब्द है क्या है? पहला है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि कुछ भी नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा लिंग है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये होते हैं, होती हैं नहीं दिया है, तो जो दिन है जो वो पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर हो गया पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार ढूंढना है। पहला है सखी, मयंक तव मुख समसुंदर, दूसरा है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, तीसरा है हरिमुख मनोहर मनोमधुर मयंक, चौथा है तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। तो इसमें भ्रांति जो भ्रम में पड़ जाए उस वही भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे इसमें देखिए जो बी वाला दिया हुआ है, बी वाला ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, इसमें जो ओस बिंदु है उसको हंसनी मोती जान करके चुग रही है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार हुआ, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। पहला है अब्दुल राही, दूसरा है सुदर्शन, तीसरा है अबुल हसन और चौथा है शिव प्रसाद। इसमें से ये देखिए ये तो होगा नहीं, सुदर्शन भी नहीं होगा। अब बचा 2, अब्दुल राही और अबुल हसन, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो सी है। तो इसका पूरा नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, इसका पूरा नाम है अमीर खुसरो का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? इसमें जो रचना इनकी नहीं है वो बताना है। पहला है रंग में भंग, दूसरा है साकेत, तीसरा है भारत भारती और चौथा है प्रिय प्रवास। तो फ्रेंड्स में बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है वो है प्रिय प्रवास। इसमें से रंग में भंग ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है और भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है। प्रिय प्रवास जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध, ये प्रिय प्रवास इनकी रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, विप शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? पहला है सहचर, दूसरा है याचक, तीसरा है ब्राह्मण
और चौथा है विधाता। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो है वो है ब्राह्मण। विप्र का होता है ब्राह्मण। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।